देख लिया सिचुएशन जैसा भी है, बट थोड़ा मामला सीरियस है थोड़ा सा। तो आपको एक तो ध्यान देना है कि पॉइजनिंग केस लग रहा है, उसके हिसाब से है कि थोड़ा केयर करिए और टेंडर्स को समझा दीजिए कि भाई इनमें कुछ थोड़ी दवाइयाँ हैं जो बाहर से भी लानी होगी आपको, और उसके हिसाब से आप लोग मैनेज करिए, ठीक है। फिर भी मैं सारा इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, जैसा भी लगे करिए और आप उनको समझा दीजिए कि उसके लिए परेशान ना हो। फिर जैसा भी लगे आप लोग आपस में बात कर लीजिए, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे हूँ, आगे डॉक्टर साहब आप ठीक है। ठीक है, प्लीज़। डॉक्टर साहब मेरा भाई कैसा है? ठीक तो हो जाएगा ना, बच तो जाएगा मेरा भाई। देखिए आप रोइए मत, हौसला रखिए। लेकिन आपके जो पेशेंट ने दवाई पी है वो बहुत ही पॉइजनस है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। अच्छा आप एक काम कीजिए, नीचे रिसेप्शन पर चले जाइए, फाइल बनवा लीजिए अपनी, पर्चा वहीं पहुँच गया है, वो दवाई लेके आइए। मैं बनवाता हूँ भाई, तो यहाँ बैठ। भाई मैंने क्या किया? क्यों किया मेरे भाई ऐसा? मैं तो तेरे से किसी काम की कहता भी नहीं था। चौधरी साहब आपको सब कुछ पहले सही सही बता देना चाहिए था। मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करूंगा जिस घर में हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहता हो। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये छोटे मोटे विवाद तो हर घर में हमेशा चलते ही रहते हैं। और फिर आपको दामाद तो अच्छा मिल ही रहा है, हर से एक अच्छा लड़का है। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करूंगा जिस घर में सुबह चाय की जगह शराब पी जाती हो। परेशान मत हो मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती है, तू हिम्मत मत हार, बुरा समय निकल जाएगा। मेरा भाई ठीक हो जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मैं सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा है, बस उसमें यही आदत गलत थी कि वो बहुत पीता था। कितने ही पैसे लग जाए, कितनी दवाई लग जाए, मेरा खून तक मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा भाई ठीक हो जाए बस। मेरे भाई के कुछ हो गया तो मैं अपने भतीजे और भाभी को कैसे मुंह दिखाऊंगा अपना। कैसे है मैं? भाभी फिक्र मत कर, भाई ठीक है। अब डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन में छुट्टी हो जाएगी, तू चुप हो जा। देखिए आप नीचे जाइए और ये दवाई लेके आइए जल्दी। स्थिति में थोड़ा सुधार नहीं है अभी, खराब तो ठीक है। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहो, कुछ भी करके मेरे पति को बचा लो, मेरा छोटा सा बच्चा है। देखिए आप रोइए, हौसला बना के रखिए, भगवान से दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा संभालिए, ठीक है। भाभी चुप तो हो, ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मैं ठीक करके लाऊंगा ना। मैं भाई को जब तक ठीक नहीं होंगे मैं पूरा संघर्ष करूंगा, किसी भी परिस्थिति में मैं कुछ भी कर लूंगा, पर भाई को मैं ठीक करूंगा। भाभी तू शांत हो जा। चलो भाभी। नहीं मुझे ना जाना, अगर जब लोग ये ठीक ना हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी इससे। भाभी तू समझ, यहाँ हालत बिगड़ जाएगी। भाभी चल, अमन ले जा। चलो भाभी। मुझे उन्हें देख तो ले दो।
इलाज चल रहा है ना, सब ठीक होगा। ये तो आँख भी ना खोल रहे। इंजेक्शन लगा हुआ, चलो ले जा। चलो चलो बेटा यही रहेगा तू? चल ठीक है, सुधीर फूफा आएंगे थोड़ी देर में, मैं उनके ठीक- साथ भेज ठीक दूंगा। है। हाँ, ठीक। भाई साहब ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा दुखदाई होते हैं। जल्दबाजी में फैसला तो मैं पहले ले रहा था, अब मैं सोच समझ कर ले रहा हूँ। पापा लेकिन हर्ष तो एक अच्छा लड़का है, मुझे शादी हर्ष से करनी है, उसके घर वालों से थोड़ी। तू चुप कर, मुझे तेरी बात सुननी नहीं चाहिए थी। मैंने पहले ही तेरी सुन के बहुत बड़ी गलती कर ली। और सुनो चौधरी साहब, हिमांशी की शादी तय तारीख और तय समय में होगी, लेकिन हर्ष के साथ नहीं होगी। इतना समझाने के बावजूद भी आप गलत फैसला ले रहे हो। आप अपनी जिद पे रहे हो, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करना। हिमांशी की मम्मी, तुम शादी की तैयारी शुरू करो। 2 दिन में लड़का ढूंढ के मैं लाऊंगा और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ मैं जब हर्ष से क्या करती हूँ तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? बेटा हम सब तेरे भले के लिए सोच रहे हैं, तो उस घर में खुश ना रह पाने की है। अगर ये सब मेरे भले के लिए है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा भला। मैं हर्ष के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू कुछ खाएगा? मैं आप पहले पापा को देखूंगा। आप अपने पेशेंट से मिल सकते हैं अंदर। ठीक, चल बेटा मैं तेरे पापा को दिखाता हूँ। पापा क्यों उठ रहे हैं? बेटा उठ जाएंगे, अभी सो रहे हैं तेरे पापा। पापा क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटा पापा सो रहे हैं। पापा कितनी देर उठेंगे? बेटा बस थोड़ी बहुत देर में उठने वाले हैं तेरे पापा। के पापा को ये बोतल लग रही है। बेटा ये बोतल ताकत की है। पापा मैं पापा से लड़ाई खेलूंगा, पापा को ताकत आ जाएगी। हाँ यार पवन का बचना तो मुश्किल है। उसने अपने शरीर का नाश कर लिया दारू पी पी के। अब दवाई खा ले, इस शरीर से दवाई झेल नहीं रही। ठीक कह रहा तू, इतना बढ़िया घर चल रहा, शराब के चक्कर में घर का नाश कर लिया। यार मैंने तो नहीं सुना ये ड्रामा हर्ष की शादी के चक्कर में हुआ और ड्रामे के चक्कर में दवाई ज्यादा पी ली। अब तू ही देख ले, हर्ष बता अपने भाई को कहाँ लेके घूम रहा। अरे मुझे तो यूँ लगे है भैया उसकी भाभी ने चाह रही थी कि उसका ब्याह हो गए। तो हमें क्या, उसका ब्याह हो बे ना हो बे, वो चाहबे ना चाहबे, उनके आपस की घर की लड़ाई है, वो देखेंगे। यार फिर भी एक बार देखेंगे अस्पताल चल के। चल देख आएंगे, छोड़ तू पहले तू मुझे सिगरेट देते यार, बुद्धि खराब। सिगरेट ना यार। चल तो दुकान पे चल यार। हेलो हिमांशी, क्यों रो रही हो? पापा तुमसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, प्लीज कुछ करो ना। चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं, बोलने को बचा ही क्या है। ऐसा मत बोलो, तुम पापा को मनाओ ना। क्या क्या करूं मैं, तुम्हारे पिताजी को मनाऊं या अपने भाई की जिंदगी बचाऊं? जितना आसान लग रहा है ना, इतना आसान है नहीं। और जितनी परेशानियों से गुजर रहा हूं ना मैं, ये आसान नहीं है। लोगों के लिए तो मजाक है। हिमांशी, जितनी परेशान तुम हो ना, उससे घना ज़्यादा परेशान मैं हूँ। पर जिंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता मैं करूँ क्या। मेरे भाई की जिंदगी। लेकिन कुछ तो करना होगा। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने एक पल भी तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा। मुझे बहुत डर लग रहा है हर्ष, क्या होगा? मुझे नहीं पता हमारी किस्मत में क्या लिखा है। यही लिखा है तो यही सही, और मिलना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। पर इस समय मुझे अपने भाई के साथ खड़ा होना होगा और उसकी मदद करनी होगी।
हिमांशी क्या करूं? इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी करनी होगी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए। न जाने मेरे बच्चे की कैसी तबीयत होगी। हे भगवान, बस मेरे बच्चे को तो ठीक कर दे, चाहे मेरे फिर हाथ निकाल ले। अरे पवन, तूने अपनी माँ की बात का इतना बुरा माना? जो भी कोई आवे बस रुके, कोई हाथ नहीं है बचने की। बेटा, अगर तेरे कुछ हो गया तो मैं न जी पाऊंगी। हे भगवान, मेरे रहम कर, मेरे बच्चे सही सलामत मेरे घर आ जा। भाई साहब, अभी भी सोच लो ठंडे दिमाग से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सोच समझ के फैसला लिया है चौधरी साहब। यदि आप शुरू में ही हमें सही बता देते तो आज आपको यूं शर्मिंदा ना होना पड़ता और ना ही हमें ये दिन देखना पड़ता। भाई साहब, अब आप कुछ फालतू बोल रहे हो। मैंने पहले भी आपको सच बताया था और आज भी सच बता रहा हूँ। ये तो हर घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नाम से ना बोलोगे। मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, हर से एक अच्छा लड़का है। अब आपकी मर्जी है। सर, हमारा बिल बना दिया। ठीक है, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपका फाइनल बिल बना करके दे देता हूँ आपको। ठीक है सर, हमने कुछ पहले भी जमा कर दिए थे तो हाँ, टोटल सारा मैं बिलिंग करके दूंगा। जो आपने पहले भी बिल जमा किया है और आज का भी फाइनल रसीद मैं आपको दे दूंगा। आप 5 मिनट वेट कीजिए, आप सामने बैठ जाइए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। बेटा दक्ष, भगवान से प्रार्थना करके तेरे पापा ठीक हो जाए। मम्मी, पापा को क्या हो गया? बेटा वो बीमार है। या पापा से मिलने गया था। हाँ, साथा बोले थे वो सो रहे हैं। हाँ बेटा, वो सो रहे होंगे। पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं लड़ाई खेलूंगा पापा के साथ। हाँ बेटा, वो ठीक हो जाएंगे। भगवान उन्हें जरूर ठीक करेंगे। भगवान उन्हें जरूर ठीक करेंगे। आप पवन पेशेंट के साथ हो? जी डॉक्टर साहब। अब पेशेंट की तबीयत में सुधार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज पेशेंट की छुट्टी कर देंगे। अच्छा, आप एक काम करिए, बिल जमा कर दीजिए। बिल तो जमा करा दिया डॉक्टर साहब। कहाँ कराया? अभी करा का है रिसर्च में। अरे नहीं, वो तो मेडिकल का बिल था। ये डिस्चार्ज बिल है, आपको डिस्चार्ज बिल जमा कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। जी देखिए, आपको ये तो सब कराना पड़ेगा, तभी पेशेंट की छुट्टी होगी जब ये पहले बिल जमा हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। अमन, तू ऐसे कर, घर जा, मैं फ़ोन करता हूँ माँ को। जितने भी घर में ढोर है ना, सब ढोर देख देगी माँ। और हाँ सुन, जो मैं अपने ब्याह की सोने की चीज़ लाया था ना बनवा के, वो भी ले जाना सुनार के, पैसे ले आना। मैं माँ से बात कर लूँगा। ठीक है? ठीक है भाई, मैं घर जा रहा हूँ और करता हूँ कुछ जुगाड़। भगवान ने सारे दुख मेरी जिंदगी में दे रखे हैं कि
जैसे भी है मेरे दुख के सिर पे बाप का हाथ तो है। मैं ठीक हो जाऊंगी ना। दीदी टेंशन मत लो, भाई साहब ठीक हो जाएंगे, भगवान पे विश्वास रखो। बेटा तू रोए मत ना, सारी गलती तो मेरी है। अरे मुझे क्या पता था वो मेरी बात को दिल पे ले जाएगा। फिर मैंने कह दिया जा कहीं जाके मर जा, तो जहर पी ले। अरे मुझे क्या पता था वो सच्चा ये काम कर देगा। अरे मैं तो तेरे समझाओ थी। अरे बेटा अपना घर बार देख ले, अपने बालक देख ले। अरे कभी कोई अपनी माँ चाहोगे कि अपने बच्चे का बुरा हो जाए। अब तो तेरे से उम्मीद है। रोवे ना बेटा, तू रोवे ना। भैया ठीक हो, भैया रो मत, ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब ने बोला है कि आज तुम्हारी छुट्टी भी कर देंगे, बस अमन आता ही होगा पैसे लेकर और कपड़े लेकर। देखो जी, इन सारे डोरों के 60,000 रुपये दे सकूँ मैं। बस बेटा 60,000 रुपये? इससे ज़्यादा के ना आए। अरे बेटा सही बात है, तू भी हमारी मजबूरी का पैदा ठहरा। ए भैया फ्री में ना ले जा, 4 डंगर है, बस 60,000 रुपये। वो तुम्हारी मजबूरी है ना, तो मैं तुझे झाकन भी ना देती हूँ। तुम्हारी मजबूरी देख के तो 60,000 रुपये लगाए, इससे ज़्यादा के ढोल ना आए। अरे बेटा थोड़े बहुत बढ़ा ले ना, इससे ज़्यादा के ना। तो ला बेटा दे पैसे। हाँ ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बहू जार्स को फ़ोन कर दे, ऐसे ले जाएगा। बेटा देख मैंने तो सारे घर के ढोर बेच दिए, घर का जो नाश था वो भी बेच दिया। मैं तो नहीं चाहूँ भगवान बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। कर रही हूँ मैं को। ये लीजिए, आपका बिल क्लियर है, आप अपने पेशेंट को ले जाइए। जी डॉक्टर साहब दवाई? दवाइयाँ मैं लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब परहेज क्या रहेगा? परहेज भी तो लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब कब तक दिखाने आए? एक काम कीजिएगा, आप अगले हफ्ते आ जाएँ दिखाने। ये लीजिए। डॉक्टर साहब वो उसकी कमर लग गई है पूरी, क्योंकि हम 8-9 दिन रहा ना, तो मैं एक एक्स्ट्रा गोली लिख देता हूँ इसमें, आप उन्हें देना। ठीक? जी जी लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। माँ तू ही समझा ले पापा को, मैं और हर्ष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्यों मेरी शादी कहीं और करके हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। बेटा मेरे हाथों में है तो ना कुछ भी, तू अच्छी तरह जाने अपने पापा को। पर पापा को तो समझा सके। तुझे लगा है वो मेरी बात मान लेंगे? इस घर में उनके अलावा किसी और की चली है भला? बेटा मेरी बात मान जा, हर्ष को भूल जा। जहाँ तेरे पापा शादी करने को कह रहे हैं वहाँ कर ले, तेरे पास और कोई रास्ता ना है मेरी लाडो। हर्ष बेटा, तू मेरे घर के चिराग को बचा लाया। मैं तो बहुत घबरा गई थी। माँ तू चिंता मत कर, भाई बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ाओ को कभी माफ नहीं कर पाती। तू अपने आप को मत तोस, तेरा बहुत बिगड़ गई है, तू अब आराम कर। हमारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब कोई चिंता करने की बात ना। भाभी तू जाकर एक गिलास पानी लिया, मैं गाड़ी में से दवाई लिया भाई की, और भाई को दवाई देंगे। हाँ अरे मैं पंचायत में थोड़ी देर बाद आऊंगा भाई। वो जो पवन है ना, पवन, उसने जहर पी लिया था और उसे ले गए थे हॉस्पिटल में, सीरियस घना हो गया था वो। अब उसे हॉस्पिटल तक घर ले आए
कुछ ठीक है, आराम है उसे, उससे बात करूँगा मैं। और हाँ, उन्हें समझा बुझा के उनसे और भी बात मुझे करनी है, इसके बाद आऊँगा। अरे ठीक है भैया। हाँ ताऊ तो ठीक है। राम राम। राम राम। राम राम जी। राम राम। मात्र पानी लिया ताऊ। ना ना, पानी रहने दो पानी अभी। चौधरी साहब, वहाँ तो ब्याह की सारी तैयारी होगी। हमारे यहाँ तो कुछ भी ना हुआ। चलो कोई बात ना, पवन घर तो आ गया, सब कुछ हो जाएगा यहाँ भी। तू भी लग जा काम पे, भाई भी ठीक है, ब्याह के कोट पैंट बनवा और मैं भी बनवाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ कपड़े लेने अपने और दक्ष के। अरे वो चौधरी साहब, साफ साफ बताओ बात क्या है? उन्होंने शादी के लिए मना कर दी। वो ये समझ रहे हैं कि इसने जहर जो पिया है वो शादी की वजह से पिया है। और मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करा, पर उनके दिमाग में तो ये बात आ रही है कि भाई इस घर में कुछ कलेश है। नहीं मान रहे वे। मैं कैसे जी पाऊंगा उसके बगैर? यार क्यों परेशान हो रहा तू मेरे भाई? यार नू तो बता, परेशान मत हो। इतनी बड़ी परेशानी में तू अब निकल के आया है। इस परेशानी का भी कोई ना कोई हल निकलेगा। सारी परेशानी भगवान ने तुझे थोड़ी दे रखी है और हमें तेरी साथ। हाँ तो यार चुप हो भाई, ऐसे मत कर, मत रो यार, मत रो भाई यार। हर्ष यार भाई चुप हो यार, हमें तेरे साथ की कोई नहीं, इस परेशानी का भी हल निकल। चुप हो, चल तू देख ले एक बार। बाहर में परेशान हो। चौधरी साहब, न जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई। अरे मैं तो सुबह शाम अपने देवताओं की पूजा करूँ, रो देवता नुआऊं, सूर्य देव को भी जल दे। मरते मरते तो मेरा बच्चा बचा, अब मेरे हंस की खुशियों को भी नजर लग गई। पता नहीं क्या हो रहा हमारे घर। क्यों आधे घात हो रही रो रो के? ये ठीक हो जाएगा अब। भाई देख, तू मेरी कही मान ले, इसे शराब को छोड़ दे, तेरी जिंदगी बच गई। शराब ने अच्छे अच्छे घर बर्बाद कर दिए। शराब के मैं टोटल खिलाफ हूँ। तुझे जीवन दान मिल गया, तेरा नाश हो गया शरीर का। तू देख अपने को क्या था, तू आज क्या होगा शराब पी पी के। तेरे छोटे छोटे बालक है, तेरी माँ है, तेरा घर बर्बाद होने से बच जाएगा। तेरा छोटा भाई है, वो कितनी मेहनत करे उसे भी तो देख। तू मेरी कही मान ले, शराब ना पियो। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा, तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं तो चलूँ, मुझे एक पंचायत में जाना। और भाई तू अपना ध्यान रखिए। हेलो हर्ष, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या बताऊं मैं, जितनी परेशान तुम हो उससे कहीं ज़्यादा परेशान मैं हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालातों ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि मैं क्या करूँ, क्या क्या से मालूम। हिमांशी सच बताऊँ ना, मैं टूट चुका हूँ। बस फर्क इतना है, मेरे टूटने का शोर मेरे अंदर है। तो क्या दूर हो जाओगे मुझसे? जैसे मेरे हालात है ना, पास में आ नहीं सकता और दूर में होना नहीं चाहता। तो फिर चाहते क्या हो? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पिताजी ने फैसला लिया है ना, वो मान जाओ आप। तुम्हारे लिए इतना आसान है ये सब कहना? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। यह मेरा दिल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे यही कहना चाहिए। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ।
बस मैं तो इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। प्लीज हिमांशी। भैया तुमने खाना खा लिया? भाई हो सका तो मुझे माफ कर दे, मैं अपनी खुदगर्जी के चक्कर में तेरी खुशियां निकल गया। अरे भैया ऐसी कोई बात ना है, तुम ठीक हो गए ना, हम सब खुश हैं। नहीं तू खुश नहीं है, मुझे पता तू खुश नहीं है। मैं तेरी खुशियों को तो मैं निकल गया भाई, तेरी खुशियों को तो मैंने। भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं खुश हूँ। और गलती तुम्हारी क्या, गलती तो मेरी भी। मैंने बाहर वालों की बातों में आके अपना घर खराब करने की कोशिश करी। ऐसा इतना अच्छा देवर तो भगवान किसी किसी को देवे जो औलाद से भी ज्यादा हमारे लिए कर रहा है। और हमने क्या करा, इसका ब्याह भी टूट गया हमारी वजह से। अरे कुछ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो भाभी, परेशान मत हो। हर्ष मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बुरा सोचा। कैसी बात कर रही है? तू मेरे बेटे जैसा है, मेरे छोटे भाई जैसा। मेरे तेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश करी। भाभी तू फिक्र मत कर, भाई का तो ख्याल रख, मैं एक बार निहार कटवा दूं। देख कितना भोला है, कितना जहर भरा होता ना हमारे मन में। अच्छा होया मैंने जहर पी लिया, कम से कम इस दिल से जहर तो निकल गया। मुझे तो जिंदगी में एक ही सीख मिली है जी, किसी को भी अपना घर खराब करने की कोशिश ना करनी चाहिए। मिलजुल के प्यार से रहने में जो सुख है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं। और अपने अपने ही हो मैं। बच्चे मेरा गुड्डा। यार परेशान मत हो, जो नसीब में लिखा उसे कौन बदल सकता है। यार सारी परेशानी मेरे नसीब में लिखी हुई है क्या? बुरा समय यार निकल जाएगा। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा बुरा समय निकल कर भी बुरा ही समय आएगा। अरे यार ऐसा मत सोच, हर वो चीज नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। यार मैंने हिमांशी से अलावा और चाहे ही क्या है। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ, कुछ चीजों का ना मिलना ही हमारी किस्मत में होता है, और जो चीज किस्मत में वो जरूर मिलेगी, बस सही समय आने पर। परेशान मत हो। वह 7 फेरे ले रही होगी, मेरी सांसें रुक रही हैं यह सोचकर कि वह किसी और की हो जाएगी। तू परेशान मत हो, घर जाके आराम कर ले। बेटा ने रोटी खा ले। अरे माँ मुझे भूख ना है। बेटा तूने सुबह तक कुछ भी ना खाया। अरे मैं बाद में खा लूंगा। हिमांशी तू यहाँ कैसे? आज तो तेरी शादी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अमन चल मैं चलता। हेलो। हाँ जी कौन? अमन मैं हिमांशी बोल रही हूँ। हिमांशी आज तो तुम्हारी शादी है। मुझे यहाँ से लेके चलो हर्ष के पास। लेकिन मैं तुम्हें कैसे ला सकता हूँ? आप मेरे घर के पीछे आ जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। उसने मुझे फ़ोन करा था, मैं उसे लेने चला गया था। फिर हिमांशी पर तुमने ये ठीक नहीं करा, मैं तुम्हारे घर वालों को धोखा नहीं दे सकता। हाँ हिमांशी ये ठीक ना है, इसमें तेरे परिवार की बदनामी है। बेहतर होगा तू वापस चली जा। बेटा ये सब तुमने बहुत गलत करा। तेरे घर वाले तुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। जे बेटा से घर छोड़ का। हर्ष हमारे घर की इज्जत उछाल कर अपना घर बसाने चला है। अंकल जी जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मत सिखा, तूने ही मेरी लड़की को भड़काया है, वरना हिमांशी ऐसी नहीं थी। सुनो मेरी भी तो सुनो। सारी हिम्मत कैसे हुई कहाँ पे आके दादागिरी दिखाने की? समाज में आके इन लाठी डंडों से काम नहीं चलता, हमेशा बातचीत का हल बातचीत से निकलता है। तू ये समझ रहा है कि कोई नहीं, इनके हम चाचा ताऊ सब हैं। जिस हर्ष के तुम खून के प्यासे हो रहे हो उसके बारे में कुछ जानो भी हो? अरे हीरा है मेरा देवर, हीरा।
अरे समाज को भी थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। जब बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, अपना निर्णय लेने लायक हैं, तब परिवार को उनकी भावनाएं समझनी चाहिए और समाज को उनका साथ देना चाहिए। आखिर क्या कमी है हमारे हर्ष में? इससे अच्छा लड़का आपको पूरे गांव में नहीं मिलेगा और आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और फिर निर्णय लो। बहन जी, अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। मेरे दिमाग में जो गलतफहमी थी वो सब दूर हो गई है और मुझे हर्ष स्वीकार है। अब मेरी बेटी हिमांशी की शादी हर्ष से ही होगी और मुझे ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, बहुत बढ़िया। लट गड़िया, अब तुम अपनी बेटी को ले जाओ और हम बारात लेके आवेंगे। ठीक है। तेरे साथे वाणे ने मेरी जान काट ली। अपना चेहरा परे कर ले, तेरा चेहरा देख के मुझे टेंशन हो जा। पहले ये तो भी तो होना है यार, ठीक नहीं आ रहा यार। तुमने सामाजिक बात कर दिया, तुम तो अपनी लड़ाई लड़ने लगे थे। अपनी नहीं, मैं नहीं यार, तुम अपनी लड़ाई लड़ने लगे। तुम तो अपने पागल से मेरी बराबरी। पहले ये तो पूछा तेरी लड़की। थोड़ा सा यार घूम हो जाओ। अपनी लड़ाई मत करो। डेढ़ दफा लगा तीन दफा। अरे इनकी एंट्री होगी, तुम ये खड़े हो जाओ प्लीज। आ जाओ।